Hello everyone. So let us start the second part of the radioactivity, beta decay. In the previous lecture we have discussed alpha decay. In that lecture we have also discussed the speed of the alpha particle and energy of the alpha particle, kinetic energy of the alpha particle. So जैसे अल्फा डीके हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टार्ट किया, रेडियो एक्टिविटी जब भी हमने स्टार्ट किया था तब हमने एक वर्ड यूज किया था स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप उस न्यूक्लियस से अल्फा बीटा या गामा रेडिएशंस बाहर निकलेंगे. सो व्हाट इज बीटा डीके? सो बीटा डीके इज द सेम प्रोसेस एज अल्फा डीके, बट इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, these two particles are emitted from the nucleus spontaneously. तो ये भी एक वर्ड हमें याद रखना है कि जैसे अल्फा डीके स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इन द सेम वे बीटा डीके इज आल्सो अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एंड इन बीटा डीके देयर आर टू पार्टिकल्स मेनली, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो. सो इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, दिस फोर पार्टिकल्स वी विल डिस्कस की बीटा डीके के अंदर ये पार्टिकल्स कैसे एमिट होंगे. और जब भी बीटा डीके की बात करेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन का एमिशन कैसे पॉसिबल होगा, बिकॉज वी नो द इलेक्ट्रॉन इज अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट. सो न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर प्रोसेस है जो न्यूक्लियस के अंदर से स्पॉन्टेनियसली पार्टिकल्स और एनर्जी रिलीज होगी. तो इस प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे एमिट हो सकता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स तो किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड एक ऑर्बिट के अंदर होगा. तो न्यूक्लियर प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का क्या रोल होगा, तो ये सारी चीज हम लोग आज इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे. सो हमें मेनली ये चार पार्टिकल्स याद रखने हैं, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो. सो इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, दिस टू पार्टिकल्स आर एंटी पार्टिकल्स ऑफ ईच अदर. दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टिकल्स है. इन द सेम वे न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, ये भी दोनों पार्टिकल एक दूसरे के एंटी पार्टिकल्स है. सो बीटा डीके, इसके अंदर स्पेशली बीटा डीके दो अलग अलग टाइप के होंगे, बीटा माइनस डीके एंड बीटा प्लस डीके. व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन देम, ये सारी चीज हम लोग आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो द टॉपिक इज बीटा डीके. वर्ड आपको कौन से याद रखने हैं, तो बीटा डीके इज द प्रोसेस सेम एज अल्फा डीके, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एंड कौन से पार्टिकल्स को एमिट करेगा, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन. सो इट इज अ प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन are emitted from the nucleus spontaneously. सो ये चीज हमें याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन का एमिशन होगा और ये प्रोसेस भी हमारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी. अब इस प्रोसेस के अंदर दो अलग अलग पार्ट. The first one is beta minus dk, and the second part is beta plus dk. अब बीटा माइनस एंड बीटा प्लस डीके दोनों के अंदर क्या मेन डिफरेंस होगा. सो जब भी बीटा माइनस एमिशन होगा तब किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल के एटॉमिक नंबर में क्या क्या चेंजेस होगा एंड मास नंबर में क्या चेंजेस होगा. तो ये सारे डिफरेंस हम पहले स्टडी करेंगे. इसी के बाद एक स्टैंडर्ड इक्वेशन, जिस इक्वेशन से हम बीटा माइनस एंड बीटा प्लस डीके को हम रिप्रेजेंट करेंगे. सो मास नंबर remains unchanged mass number remains unchanged, मतलब कि कैपिटल ए की वैल्यू चेंज नहीं होगी
मतलब किसी भी न्यूक्लियस से अगर बीटा माइनस या बीटा प्लस डीके होगा तो उस न्यूक्लियस के मास नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। देन अब बात करेंगे एटॉमिक नंबर की। सो एटॉमिक नंबर increases by 1 where in beta plus decay atomic number decreases by 1। सो जब भी बीटा माइनस डीके होगा तो बीटा माइनस डीके के अंदर उस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज होगा और इसमें से एटॉमिक नंबर डिक्रीज होगा। मतलब दोनों के अंदर नए न्यूक्लियस फॉर्म होंगे बट उस न्यूक्लियस के अंदर मेन चेंज क्या होगा तो उसका एटॉमिक मास सेम रहेगा। जो हमारा पेरेंट न्यूक्लियस था सेम पेरेंट न्यूक्लियस का जो मास नंबर होगा सेम नंबर दोनों बीटा माइनस एंड बीटा प्लस डीके में रहेगा। बट उस पेरेंट न्यूक्लियस का कन्वर्जन होगा उसके डॉटर न्यूक्लियस में और वो डॉटर न्यूक्लियस जो होगा उसकी प्रॉपर्टी में क्या चेंज होगा तो उसका एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज होगा जब बीटा माइनस डीके होगा और बीटा प्लस के अंदर वो एटॉमिक नंबर एक डिक्रीज हो जाएगा। अब बात करेंगे कौन कौन से पार्टिकल्स इसमें हमें, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि 4 अलग अलग पार्टिकल्स हमें याद रखने हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन उसके साथ एंटी न्यूट्रिनो एंड न्यूट्रिनो। तो जब भी बीटा माइनस डीके होगा तो बीटा माइनस डीके के अंदर कौन से पार्टिकल्स एमिट होंगे, एक तो बीटा डीके के अंदर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये दो पार्टिकल्स तो हमारे एमिट होंगे बट इसी के साथ दो और पार्टिकल्स न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो भी एमिट होंगे। इस दोनों पार्टिकल का भी रिलेशन हम बीटा माइनस बीटा प्लस डीके में लिख लेंगे अभी। सो अगर हम बीटा माइनस डीके की बात करें तो बीटा माइनस डीके के अंदर एंटी न्यूट्रिनो is also emitted and बीटा प्लस डीके के अंदर न्यूट्रिनो is also emitted। so बीटा प्लस डीके के अंदर न्यूट्रिनो एंड बीटा माइनस डीके के अंदर एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स एमिट होंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज कि अब इस इक्वेशन को अगर हम लिखे किसी भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई को हम सिलेक्ट करेंगे फॉर एग्जांपल कि X जिसका एटॉमिक नंबर होगा Z मास नंबर होगा A। अब सपोज इस न्यूक्लियाई से बीटा माइनस डीके हुआ तो बीटा माइनस डीके होगा तो एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 Z प्लस 1 Y मास नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड प्लस इसी के साथ एक इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होंगे। तो ये हमारी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बीटा माइनस डीके के लिए। अब X Z A, अब इस इक्वेशन की बात करें बीटा प्लस डीके के लिए तो बीटा प्लस डीके में एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1 तो Z माइनस 1 Y एटॉमिक नंबर मास नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। सो ये एंटी न्यूट्रिनो ये इलेक्ट्रॉन ये डॉटर न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर पेरेंट न्यूक्लियस से एक प्लस होगा। यहाँ पे ये न्यूट्रिनो पॉजिट्रॉन डॉटर न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर पेरेंट न्यूक्लियस से एक कम होगा XZA। तो ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो ये तो सारी प्रॉपर्टीज सिर्फ बीटा माइनस एंड बीटा प्लस डीके की हमने ऑल ओवर स्टडी की कि बीटा माइनस डीके के अंदर एक्चुअल में क्या होगा बट रियलिटी में अगर देखें तो ये इस इलेक्ट्रॉन का और इस पॉजिट्रॉन का मेन रीजन क्या होगा। जब भी हम बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी की तो रेडियो एक्टिविटी इज ए न्यूक्लियर प्रोसेस। तो उस न्यूक्लियर प्रोसेस के अंदर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से एमिट होगा और ये पॉजिट्रॉन कहाँ से एमिट होगा। इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आर एंटी पार्टिकल ऑफ ईच अदर जिसका मास इलेक्ट्रॉन के मास जितना ही होगा। पॉजिट्रॉन का मास, चार्ज की बात करें तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव पार्टिकल। सो एक डिटेल और भी हम लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन
and positron are the antiparticles positron has the mass same as इलेक्ट्रॉन। ये एक चीज हमें याद रखनी है। तो दोनों पार्टिकल के मास सेम, सिर्फ चार्ज डिफरेंट है। एक का -1.6 × 10⁻19 कूलम एंड पॉजिट्रॉन के लिए +1.6 × 10⁻19 कूलम। और अगर स्पिन की बात करें तो प्लस और माइनस हाफ, दोनों पार्टिकल की स्पिन भी एंटी पार्टिकल, मतलब एक प्लस होगी तो एक माइनस होगी। तो ये सारे डिटेल्स सिर्फ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन के लिए। नाउ इफ यू टॉक अबाउट न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, तो ये दोनों पार्टिकल भी एंटी पार्टिकल्स है। जब भी न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल की बात करेंगे तो इस पार्टिकल के लिए आपको एक चीज याद रखनी है कि न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स बोथ आर वेरी स्मॉल पार्टिकल विच हैज मास लोअर देन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मास से भी कम मास होगा। दैट इज व्हाई न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट इन द लेबोरेटरी। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है 2 मार्क्स के लिए। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट इन द लेबोरेटरी। देन द फर्स्ट रीजन इज कि मास ऑफ द न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो आर लोअर देन द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सेकेंड पॉइंट कि ये दोनों पार्टिकल की स्पीड इतनी हाई होगी कि वो उसके पाथ में किसी भी पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। So point number 2 is neutrino and anti-neutrino particles are very faster so that they cannot interact with any other particles in the path. उसके पाथ में किसी भी पार्टिकल के साथ वो इंटरेक्ट नहीं करेगा। So ये दो रीजन जिसकी वजह से न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स को लेबोरेटरी में डिटेक्ट करना डिफिकल्ट है। तो ये भी एक क्वेश्चन आपको इस इतने 2 पॉइंट के लिए याद रखना है। So द फर्स्ट वन बीटा डीके की अगर बात करें, ये सारी चीज एक और बार रिपीट करेंगे हम। तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज बीटा डीके। सो बीटा डीके इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस सेम एज अल्फा डीके, बट इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन these two particles are emitted, 2 more particles which are neutrino and anti neutrino। सो इसकी बात हम जब रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो इसके अंदर हमने उसको ऐड किया। तो फर्स्ट पॉइंट, जब भी बीटा माइनस डीके होगा तो मास नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड एंड बीटा प्लस डीके के अंदर भी मास नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब दोनों प्रोसेस के अंदर एटॉमिक मास सेम रहेगा, बट वी गेट द चेंज इन एटॉमिक नंबर। Z की वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पे Z इंक्रीजेस बाय 1 एंड बीटा प्लस डीके के अंदर Z डिक्रीजेस बाय 1। देन एंटी न्यूट्रिनो इज आल्सो एमिटेड एंड न्यूट्रिनो इज आल्सो एमिटेड। तो जब भी बीटा माइनस डीके होगा तब कौन कौन से पार्टिकल एमिट होंगे रियलिटी में, तो XZA जिसमें से एक डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा, उसी के साथ एक इलेक्ट्रॉन एंड एक एंटी न्यूट्रिनो, ये 2 पार्टिकल्स हमें एज अ आउटपुट LHS के RHS के अंदर हमें मिलेगा। इन द सेम वे जब हम बात करेंगे बीटा प्लस डीके की, तब हमें बीटा प्लस डीके में RHS पे इक्वेशन के आउटपुट पे हमें 2 अलग पार्टिकल्स मिलेंगे। फर्स्ट वन इज positron and the second one is neutrino। so ये बेसिक इक्वेशन हमें याद रखनी है। अब जो पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन का एमिशन एंड पॉजिट्रॉन का एमिशन, इसका मेन रीजन क्या होगा रियलिटी में। एक्चुअल में न्यूक्लियस के अंदर ऐसी क्या प्रोसेस होगी कि हमें आउटपुट में इलेक्ट्रॉन मिला जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता। तो सेकेंड पार्ट इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन का रीजन। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, then we will start the second part। so बीटा माइनस एंड बीटा प्लस इस दोनों प्रोसेस के अंदर अगर हम एक सिंपल एग्जांपल बीटा माइनस डीके के लिए
जो रियलिटी में जो प्रोसेस होगी बीटा माइनस डीके बीटा प्लस डीके। अब सपोज फॉस्फोरस 1532 जब इस न्यूक्लियस से बीटा डीके होगा तब 15 टू एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, so 16 which is sulfur 32 plus electron plus एंटी न्यूट्रिनो। ये एक एग्जांपल आपको याद रखना है। एंड द सेकेंड वन इज बीटा प्लस डीके Na1122 which gives, अब जब बीटा प्लस डीके होगा तब एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1, इट मींस कि 10 मींस नियॉन 22 प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। तो ये भी एक एग्जांपल हमें याद रखना है। ये दोनों रियल प्रोसेस जब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई फॉस्फोरस या सोडियम की बात करें तो अगर सोडियम से अगर हम ये बीटा डीके बीटा प्लस डीके अगर हम प्रोसेस स्टार्ट करें तो हमें आउटपुट पे नियॉन मिलेगा, उसी के साथ एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो। इन द सेम वे फॉस्फोरस टू सल्फर प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। तो ये दोनों इक्वेशन बीटा माइनस एंड बीटा प्लस डीके के अंदर। नाउ वी विल डिस्कस द मेन रीजन फॉर द इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का क्या रीजन होगा? सो ऐसी कौन सी प्रोसेस होगी न्यूक्लियस के अंदर कि जिसके अंदर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा बट एटॉमिक मास नंबर चेंज नहीं हुआ। अगर 15 टू 16 हुआ इट मींस कि एक प्रोटॉन इंक्रीज हुआ। अगर एक प्रोटॉन इंक्रीज होगा इसका मतलब कि ये एटॉमिक मास के अंदर भी एक नंबर इंक्रीज होना चाहिए, बिकॉज एटॉमिक मास इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर यहाँ से प्रोटॉन इंक्रीज हुआ तो इस नंबर के अंदर भी एक प्रोटॉन इंक्रीज होगा, तो हमें फाइनली यहाँ पे 33 मिलना चाहिए। बट इन द प्रोसेस वी गेट सेम एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास यहाँ पे जितना था सेम एटॉमिक मास हमें यहाँ पे भी मिला। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि इसमें ऐसी कौन सी प्रोसेस हुई न्यूक्लियस के अंदर कि एक तो हमें एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज मिला, मतलब एक प्रोटॉन भी हमें मिला, साथ ही एटॉमिक मास नंबर भी चेंज नहीं हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसके अंदर से हमें इलेक्ट्रॉन भी मिला। तो इस बीटा माइनस डीके के अंदर ये चीज मानी जाती है कि इस प्रोसेस के अंदर न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन का कन्वर्जन होता है प्रोटॉन के अंदर प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। सो अगर इस इक्वेशन को हम बैलेंस करें तो प्रोटॉन का प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज, प्लस माइनस मतलब न्यूट्रल पार्टिकल और न्यूट्रल पार्टिकल मींस न्यूट्रॉन। सो न्यूट्रॉन का कन्वर्जन प्रोटॉन में हुआ प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। अब इस इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करें तो इस इक्वेशन के अंदर नंबर 15 32 मतलब कि इसके अंदर 15 प्रोटॉन प्लस 17 न्यूट्रॉन्स होंगे। उस 17 न्यूट्रॉन से एक न्यूट्रॉन कम हुआ बिकॉज ये न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ प्रोटॉन में। अगर ये 17 टू 16 होगा तो एक प्रोटॉन में हमें एडिशन मिला, तो ये 15 टू 16 हुआ, अगेन 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32। सो इसीलिए 32 मास नंबर हमें कांस्टेंट मिलेगा। तो ये इक्वेशन हम इस बीटा माइनस डीके के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखेंगे। तो ये चीज मानी जाती है कि न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसी प्रोसेस होगी जिस प्रोसेस के अंदर एक न्यूट्रॉन का कन्वर्जन होगा प्रोटॉन में, प्लस एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, प्लस एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। तो इसीलिए एटॉमिक नंबर दोनों इक्वेशन के लिए हमें सेम मिलेंगे बट एटॉमिक मास नंबर सेम मिलेंगे बट एटॉमिक नंबर चेंज होगा। इन द सेम वे बीटा प्लस डीके में ऐसी कौन सी स्टैंडर्ड प्रोसेस होगी कि जिससे एटॉमिक नंबर में हमें एक डिक्रीमेंट मिला बट एटॉमिक मास नंबर हमारा सेम। इसका मतलब कि अगर एक प्रोटॉन कम हुआ तो मास नंबर के अंदर भी हमें एक तो डिक्रीमेंट मिला चाहिए बट हमें मास नंबर कांस्टेंट मिला। तो इस बीटा प्लस डीके के अंदर ऐसी कौन सी स्टैंडर्ड प्रोसीजर होगी? तो इसके लिए ये चीज मानी जाती है कि इस बीटा प्लस डीके के अंदर एक प्रोटॉन का कन्वर्जन होगा न्यूट्रॉन में प्लस पॉजिट्रॉन में प्लस न्यूट्रिनो में। तो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बीटा प्लस डीके के अंदर हम
स्टडी करते हैं। सो प्रोटॉन का जैसे कन्वर्जन न्यूट्रॉन में होगा तो एक प्रोटॉन कम हुआ मतलब 10, और जैसे एक न्यूट्रॉन में कन्वर्जन हुआ तो एक न्यूट्रॉन हमारा इंक्रीज हुआ, सो यहाँ पे 22 का 22, एक प्रोटॉन कम हुआ मतलब 22 का 21, उस 21 के अंदर इस न्यूट्रॉन को हमने ऐड किया मतलब अगेन 22। सो इसीलिए इस दोनों प्रोसेस में हमें एटॉमिक मास नंबर सेम मिलेगा, बट एटॉमिक नंबर के अंदर हमें चेंजेस मिलेगा। तो इसीलिए ये दोनों स्टैंडर्ड प्रोसीजर हम याद रखते हैं, और इसी प्रोसेस से बीटा माइनस एंड बीटा प्लस डीके होगा। तो इस थियरी के अंदर बीटा डीके के अंदर मेनली हमें कौन कौन सी चीजें याद रखनी है। तो फर्स्ट वन, बीटा डीके कैसी प्रोसेस होगी, तो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सेकेंड वन, जैसे अल्फा डीके के अंदर हमें रेडियो एक्टिविटी लॉ जैसे फॉलो होगा, इन द सेम वे बीटा डीके के अंदर भी हाफ लाइफ, मीन लाइफ, रेडियो एक्टिव डीके लॉ, ये सारी चीज यहाँ पे भी फॉलो होगी। पॉइंट नंबर 2, जब भी बीटा डीके होगा तो बीटा डीके के अंदर हमें दो अलग अलग पार्टिकल्स का फॉर्मेशन मिलेगा, मतलब दो अलग अलग पार्टिकल्स एज आउटपुट मिलेगा। वो दो पार्टिकल्स होंगे इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। इसीलिए बीटा डीके के लिए हमने दो अलग अलग प्रोसेस पढ़ी, बीटा माइनस डीके एंड बीटा प्लस डीके। तो जैसे बीटा माइनस डीके हम स्टडी करेंगे तो बीटा माइनस डीके प्रोसेस ये होगी जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स रिलीज होंगे। जब बीटा प्लस की बात करेंगे तो बीटा प्लस के अंदर एक पॉजिट्रॉन प्लस एक न्यूट्रिनो, ये दो पार्टिकल्स हमें ऐसे आउटपुट मिलेंगे। पॉइंट नंबर 3 कि बीटा माइनस डीके के अंदर जब डॉटर न्यूक्लियस बनेगा तो इस डॉटर न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या क्या चेंजेस मिलेंगे। तो बीटा प्लस या बीटा माइनस कोई भी डीके प्रोसेस होगी, दोनों के अंदर हमें एटॉमिक मास में कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा। बट अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर increases by 1 in beta minus decay, where atomic number decreases by 1 in beta plus decay। तो एक प्रोसेस के अंदर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा और दूसरी प्रोसेस के अंदर एटॉमिक नंबर डिक्रीज होगा। तो ये एक चीज हमें याद रखनी है। पॉइंट नंबर 4 कि इस प्रोसेस में जो हमें आउटपुट में जो पार्टिकल्स मिलेंगे उस पार्टिकल की प्रॉपर्टीज क्या होगी। तो जैसे हम इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आर एंटी पार्टिकल्स ऑफ ईच अदर। दोनों का मास सेम, जितना मास इलेक्ट्रॉन का है सेम मास पॉजिट्रॉन का भी है। बट अगर चार्ज की बात करें तो प्लस माइनस, और स्पिन की बात करें तो प्लस हाफ माइनस हाफ। ये सिंपल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन की। सेकेंड, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो के लिए हम कौन सी चीजें याद रखेंगे। तो न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो बोथ आर एंटी पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, ये भी दोनों एंटी पार्टिकल्स है। सेकेंड थिंग, मास ऑफ द न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो आर लोअर देन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मास से भी कम होगा, और उसका इंटरेक्शन उस मीडियम के अंदर उस पार्ट में कोई भी पार्टिकल से नहीं होगा। दैट इज व्हाई वी कैन नॉट डिटेक्ट इजीली न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो इन द लैबोरेटरी। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। इस दोनों पार्टिकल की बेसिक प्रॉपर्टीज के बाद हम कंसंट्रेट करेंगे कि इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कहां से एमिट होंगे, जबकि न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ दो ही पार्टिकल्स है हमारे पास, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो उसका रीजन क्या होगा कि बीटा माइनस डीके प्रोसेस के लिए हम ये चीज मानते हैं कि बीटा माइनस प्रोसेस जब भी होगा, बीटा माइनस डीके जब भी होगा, तब न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोसेस होगी जिस प्रोसेस के अंदर न्यूट्रॉन का कन्वर्जन होगा प्रोटॉन। दैट इज व्हाई Z increases by 1, और उसी के साथ में ये एक इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल भी एमिट करेगा। इन द सेम वे जब भी बीटा प्लस डीके होगा किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, तब उसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन का कन्वर्जन होगा न्यूट्रॉन में, प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। अगर ये दोनों प्रोसेस होगी तभी ये चीज पॉसिबल है। सो बीटा माइनस एंड बीटा प्लस डीके के लिए दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें याद रखनी है। तो ये बीटा डीके। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम गामा डीके स्टार्ट करेंगे। अब बीटा माइनस एंड बीटा प्लस डीके के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी हो गए, और हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक केमिस्ट्री के अंदर जैसे हम इक्वेशन बैलेंस करते हैं, इन द सेम वे हमें इस अल्फा डीके एंड बीटा डीके के बेसिस पे भी हमें इक्वेशंस पूछे जाते हैं एमसीक्यू के अंदर, जिसमें हमें रिएक्शन कंप्लीट करनी है। तो जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन आएगी, न्यूक्लियर रिएक्शन को कंप्लीट करने का एक ही तरीका है, Z और A का बैलेंसिंग। अगर हमने एटॉमिक मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर का बैलेंसिंग अगर सीख लिया तो हम इजीली न्यूक्लियर रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस गामा डीके एंड इट इज द लास्ट टॉपिक। थैंक यू।